नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनसे निवेदन कि हर रोज रात को महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के मैं लाइव करती हूँ। जरूर जुड़ा कीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव ये सेशंस होते हैं। किसी कारण रात्रि में यदि आप ना जुड़ पाए तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के लाइव जरूर देखा कीजिए। बात की जाएगी आज स्वरा बेगम की। स्वरा भास्कर जिन्होंने फहाद मियां से शादी कर ली और शादी करने से पहले यानी निकाह पढ़ने से पहले वो अपने जो अब शौहर है उनको भाईजान बुलाया करती थी। तो जिनको भाईजान बोला उनको उन्होंने अपना शौहर बना लिया, उनके साथ निकाह कबूल है कबूल है कबूल है कर लिया। चलिए, वो सारी चीजें तो करी, लेकिन अब इन मोहतरमा ने एक ऐसी बात बोल डाली है, एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे सत्ता के गलियारों में भी और सोशल मीडिया में और मीडिया के अंदर भी हाहाकार मच गया है। ये जो खाला है ये जब मुंह खोलती हैं तब कुछ ना कुछ उल्टा करती हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने किसी पॉडकास्ट में जाकर के अपने शौहर के साथ कुछ बातचीत करी और आप सब इनकी विचारधारा तो जानते ही हैं। उल्टी विचारधारा है। देश के पक्ष में ये कभी कुछ अच्छा बोल नहीं पाती हैं। जब भी बोलती हैं रायता फैलाती हैं। तो इस बार भी इन्होंने बहुत बड़ा वाला रायता फैलाया। इस बार स्वरा भास्कर ने वो बात बोली जिसे सुन करके मुझे लगता है अखिलेश यादव ने भी अपना माथा पकड़ लिया होगा। सीधे सीधे क्या बोला? इनके कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव की जो बीवी हैं डिंपल, उन पर इनका दिल फिसल गया है। पति के सामने बोलती है कि हम सब बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है, ये बात कर रही थी इन तमाम विषयों को लेकर के कि कैसी इनकी प्रेफरेंस है जिंदगी में, व्यक्तिगत जो रिश्ते होते हैं, अंतरंग जो रिश्ते होते हैं उनको लेकर के। तो इनके मियाँ बैठे हुए थे और ये जो एंकर थी उनसे बात कर रही थी और फिर बोलती हैं कि भाई हम सारे के सारे लोग जितने भी इस दुनिया में हैं सब बाइसेक्सुअल हैं, है ना। और इन्होंने इसने इसने डिंपल यादव के बारे में जो बात बोली वो बड़ी अजीबोगरीब थी। डिंपल यादव जी के लिए बोलती हैं कि डिंपल यादव बड़ी ही हॉट लगती हैं मुझे, बड़ी ही हॉट हैं वो। शब्द सुनिए आप इसके और उसके बाद बोल करके ऐसे हंस रही हैं जैसे इन्होंने पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी वाली चीज बोल डाली हो, पता नहीं कैसे, मतलब बहुत ही अच्छी सम्मानजनक चीज बोल डाली हो। बोलती है हम सब लोग बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है, स्वरा अपनी इस धारणा को एक बड़े सामाजिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। वो कहती है कि अगर आप लोगों को अपने हाल पर छोड़ दें तो वे स्वाभाविक रूप से बाइसेक्सुअल ही हैं। हेट्रोसेक्सुअलिटी सिर्फ एक धारणा है, यानी ऑपोजिट सेक्स के साथ जो रिश्ते होते हैं, स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री ऐसे। वो कह रही है हेट्रोसेक्सुअलिटी जो है ना साहब, वो तो सिर्फ एक धारणा है जो हमारे ऊपर थोपी गई है, जिसे सांस्कृतिक रूप से मानवता में हजारों सालों से अंतर्निहित किया गया है। अच्छा, जब वो इस प्रकार की अर्थ के अनर्थ वाली बातें कर रही थी कि हम सब बाइसेक्सुअल हैं, हेटेरोसेक्सुअलिटी हम पर थोपी गई है, तब इनके जो मियां हैं फहाद, वो चुपचाप बैठे हुए थे। वो शॉक्ड थे, चुप्पी साध ली उन्होंने। जब स्वरा ने इस प्रकार की फालतू की बातें और बकवास करनी और अपने दिमाग की जो गंदगी है उसको दिखाना आरंभ कर दिया। ठीक है, उन्होंने कोई टिप्पणी इस बारे में नहीं करी, टिप्पणी से वो बचते हुए दिखाई दिए। एंकर ने कुछ पूछा तो भी उन्होंने कन्नी काट ली। तो पहले तो मैं स्वरा भास्कर को ये बोल देती हूँ, हु द हेल ऑन अर्थ आर यू टू डिसाइड कि जितने भी लोग हम हैं वो सारे बाइसेक्सुअल हैं? तुम कौन डिसाइड करने वाली होती हो? भाई तुम बाइसेक्सुअल हो तो अपनी बात करो ना, है ना। तुम्हें अपने पति भी पसंद है, तुम्हें स्त्रियां भी पसंद हैं, तुम सबके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना चाहती हो तो तुम अपनी बात करो। तुम एक जनरल स्टेटमेंट क्यों दे रही हो जिसके कारण इनकी बहुत छीछा लेदर भी हुई है। खैर, ये इन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद इन्होंने ये बोला कि इनका जो क्रश है वो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की पत्नी, जो स्वयं सांसद हैं डिंपल यादव। कहती है कि मैं जब डिंपल यादव जी से मिली तो मैं मतलब उनको देख करके बस मुझे कुछ हो गया।
मेरा वो क्रश है। मतलब अगर डिंपल यादव इनका क्रश है तो फहाद से इन्होंने निकाह क्यों रचाया भाई? फहाद से पर इनका क्रश नहीं है। ओ, इन्होंने तो बोला कि ये बाइसेक्सुअल है, इनको फहाद भी पसंद है, इनको डिंपल यादव भी पसंद है। अब ये जो पूरे का पूरा इनका स्टेटमेंट है, ये बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आजकल डिंपल यादव जी के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी, टिप्पणियां कभी कोई मौलवी कर देते हैं, कभी स्वरा भास्कर कर देती है, लेकिन अखिलेश यादव जी चुप रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। मतलब आप सोचो कि ये शायद उस वक्त की फोटो है जब स्वरा डिंपल यादव से मिली थी, और जब इन्होंने ये तस्वीर खींची तब इनके मन में कुछ कुछ हो रहा था डिंपल यादव के लिए, हिचकोले खा रहा था इनका मन डिंपल यादव के लिए, है ना? क्योंकि जैसे इन्होंने डिंपल यादव के साथ फोटो खींची, उनसे मिली, तो इनको डिंपल यादव बड़ी हॉट लगने लग पड़ी, है ना? क्योंकि उनका क्रश हो गई वो, उनका लव हो गई वो, है ना? अब कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई, मतलब ये तो साइकिल चलाते ही रह गए अखिलेश यादव और डिंपल यादव, जो मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डिंपल यादव। शी इज वेरी ग्रेसफुल, बहुत डिग्निटी के साथ वो अपने आप को कंडक्ट करती हैं, बड़ी ग्रेसफुली वो ड्रेसअप होती हैं, बहुत सुंदर भी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मैं उनकी, मतलब व्यक्तिगत तौर पर, कीपिंग माय पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, मैं उनको एक महिला होने के नाते बहुत एडमायर करती हूँ। अब उनके बारे में स्वरा भास्कर इस प्रकार की बातें कर रही है, शर्म आनी चाहिए स्वरा को। तो लोगों ने एआई से इस प्रकार के तस्वीरें लगाना भी शुरू कर दिया, ये स्वरा और डिंपल को, कि भाई इनका आपस, स्वरा के मन की इच्छा पूरी होते हुए वो इलू इलू उनके साथ कर रही है। मतलब आप सोचो, ये क्या बोलती है, क्या करती है, क्या स्तर है इस महिला का, स्वरा भास्कर का। मतलब अब लोग ये लिख रहे हैं कि हम बाइसेक्सुअल हैं, मेरा डिंपल यादव पर क्रश है, स्वरा भास्कर बोल रही है। तो कह रहे हैं कि डिंपल यादव तो कहीं भी सेफ नहीं है भाई, पहले मौलाना, अब खातून, सब पीछे पड़े हैं। एंड वास्तव में इस मामले में इनके इनकी खिंचाई होनी चाहिए, इन पर एक्शन लेना चाहिए मैडम डिंपल यादव और अखिलेश यादव जी दोनों ने। और जहां तक इनके शौहर का प्रश्न है, जो पॉलिटिशियन है फहाद मियां, वो पहले समाजवादी पार्टी में ही हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी से जब उनको टिकट नहीं मिला महाराष्ट्र के चुनाव में, तब उन्होंने ओवरनाइट समाजवादी पार्टी को छोड़ करके सीधे सीधे जाकर के शरद पवार जी का हाथ पकड़ लिया, और वहां से उन्होंने टिकट लिया था अणुशक्ति नगर से, वो चुनाव भी हार गए। तो फहाद के लिए तो गरम दूध हो गया, ना निगलते बने ना थूकते बने। ये जो बड़बोली बीवी है, इसको चुप करा दिया तो ये तो ऐसी तैसी कर देती कैमरे के आगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा चुप ही रहो। पर आप सोचो, ये मानसिकता और ये सोच है स्वरा भास्कर की। तुम हो बाइसेक्सुअल, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, लेकिन डिंपल यादव को तो उसमें मत घसीटो। दूसरा, पूरे समाज के लिए तो मत बोलो। तुम अपने बारे में बात करो, अपने शौहर के बारे में बात करो भाई। और इसके बाद ऐसी बातें करके ये अपने आप को दिखाती है, आई एम सो कूल, ओ आई एम सो क्लासी, मैं तो ऐसे ही हूं। देश के खिलाफ बोलना, ऐसी अनाप शनाप बातें करना, बस यही इनको आता है। बॉलीवुड में गई, बंटाधार किया, सी ग्रेड की एक्टर बन के निकल के आई, पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की, बर्बाद हो गई, अपने पति को, मतलब शौहर को भी बर्बाद कर दिया। आजकल एक शो कर रही हैं, उसके बाद वहां भी रायता फैला रही हैं। तो आप लोग सुअरा के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो इनका ये जो बयान है बहुत ही वाहियात लगा, बहुत ही घटिया लगा, 2 रुपए वाला लगा, इनफैक्ट 2 रुपए का भी नहीं लगा। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को और डिंपल यादव को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।